इसको समझने से पहले हम जैसे एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है। डेरिवेशन भले ही हो जाता है लेकिन इस कंसेप्ट को अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो कंसेप्ट को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमने इस एक स्फीयर है, खोखला मान लो, गोल, कैसा भी मान लो, आपकी मर्ज़ी है, और मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, धनावेशित कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो इस पर जो मैंने धनावेश दिया है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर यूं इस तरीके से दूर की ओर होगा। आप गोलों के कारण या स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आराम से निकाल सकते हो गाउस के नियम की सहायता से, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भैया इतनी सी बाउंड्री में, वैसे दूर तक जाएगा लेकिन हम मान लेते हैं भाई बहुत दूर है, ये है ना, बहुत लंबी फील्ड लाइंस मैंने बनाई है। मैं मान लूँ कि ये इतने से जगह में ही है, प्रभावी है, ठीक है, इफेक्टिव जो है वो इतनी सी जगह में ही है। अब अपने को देखो, मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वॉल्यूम है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आयतन जो है, विद्युत क्षेत्र का आयतन हमें बढ़ाना है। क्या करना है बच्चों, आयतन बढ़ाना है। तो आयतन बढ़ाने के लिए इसका विद्युत क्षेत्र का ये आयतन है, अभी देखो इस गोले के बाहर बाहर, गोले के बाहर बाहर और इस बाउंड्री के अंदर अंदर, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है, वैसे ही दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि इतना सा ये आयतन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। चलिए, अब अपने को इस वॉल्यूम को बढ़ाना है। क्या करना है, इस आयतन को बढ़ाना है। अरे मोबाइल की वॉल्यूम मत बढ़ाओ, आयतन को बढ़ाना। तो इस आयतन को बढ़ाने के मेरे पास में दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं मेरे पास में। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो क्या है भाई कि भाई इसको मैं और चार्ज दे दूं, क्या कर दूं, और ज़्यादा चार्ज दे दूं। आपको पता है ज़्यादा चार्ज दे देंगे, ठीक है, और ज़्यादा चार्ज दे देंगे तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत दूर तक चला जाएगा। भाई ये जो है ना, मान लेते हैं ये यहाँ आ गया है, इस जगह पे आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसकी रेंज बढ़ गई ना। अरे भाई वैसे इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है लेकिन जहाँ तक ये इफेक्टिव है उसकी रेंज बढ़ जाएगी क्योंकि अपन ने चार्ज बढ़ा दिया है। मतलब ये हो गया कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस विद्युत क्षेत्र का आयतन, इसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन गिव दिस मोर चार्ज ऑन दिस सरफेस। ओके, इसके सरफेस पे, इसके पृष्ठ पे हमने क्या किया बच्चों, और ज़्यादा चार्ज दे दिया है, ठीक है, और ज़्यादा चार्ज देंगे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कम जगहों में था, अब दूर, थोड़ा दूर दूर तक है, ठीक है, तो बढ़ गया ना वॉल्यूम, इसका आयतन जो है विद्युत क्षेत्र का बढ़ गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि और दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि मैंने तो आपसे दो तरीके बताने का वादा किया था, तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा उस पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन इसको समझ रहे हैं, उसके बाद में लिखूंगा मैं। आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, और इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। दोनों ही डेरिवेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए देखिए, एक तो जब मतलब ये हो गया कि इसको और चार्ज दे दो, क्या कर दो, इसमें क्या कर दो, चार्ज दे दो, प्लस क्यू नहीं है, ये जोड़ दिया, इसमें और चार्ज हमने जोड़ दिया है। दूसरा तरीका क्या हो गया, देखो चार्ज मत दो, ठीक है, जो चार्ज हमने बढ़ाया था ना उसको वापस कम कर देते हैं, वापस उसी कंडीशन में ले आते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये काम कर लिया हमने, ठीक है, वो का वो जो पहले चार्ज था वो का वही है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ है, तो वो इसके बाहर बाहर और इसके अंदर अंदर, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम बढ़ाना है तो देखो चार्ज नहीं देंगे अपन इसको, और ज़्यादा चार्ज नहीं देंगे तो ये बाहर तो नहीं जाएगा। इस आवेश की, इतना आवेश की वजह से ये इसी फील्ड में या इसी एरिया में रहेगा, इसी वॉल्यूम में रहेगा,
इसी वॉल्यूम में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा है ये, बड़ा सा है। तो देखो फिर क्या किया भाई इसके विद्युत क्षेत्र के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, इस स्फीयर को थोड़ा सा क्या करते हैं, दबा दें। ठीक है, दबोच दें, दबा दिया। मान लो कि ये इसको सिकुड़ के है ना, कंप्रेस करके इसको कंप्रेस किया, दबाया, और दबा करके हमने इतनी सी जगह में इसको लिमिट कर दिया। तो अब ये जो गोला है वो कहाँ है बच्चों, ये वाला स्थिति आ गई ना इसकी, दबा दिया। इसको दबाने के बाद में ये वाली स्थिति आ गई है कि नहीं आई है? अरे बता दो, आ गई ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम बढ़ाने के अपने पास में दो तरीके थे। क्या था, एक तो इसको कंप्रेस कर दो, क्या कर दो बच्चों, कंप्रेस कर दो, दबा दो, संपीड़ित कर दो। यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, संपीड़ित कर दें। ठीक है, संपीड़ित कर दें, कंप्रेस कर दें। या फिर दूसरा तरीका क्या हो गया, अभी इसमें कैसे बढ़ा भाई, तो देखो पहले तो गोला ये था, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ है, इस पुराने वाले मामले को हटा देते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस गोले के बाहर बाहर है, और गोले के बाहर बाहर वाली और इसके भीतर भीतर वाली जगह बड़ी कि नहीं बड़ी? अरे भाई बता दो ना यार, बता दो ना कितनी जगह बड़ी। तो देखो ये वाली जो जगह थी ना, इतनी सारी जगह, ये मैं जो डार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो जगह है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ गई है। बड़ी कि नहीं बड़ी? बढ़ गई ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम बढ़ाने के मैंने बताए थे दो तरीके, और दोनों तरीकों को आसानी से मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब अपन यहाँ पर ये देखते हुए चलेंगे कि इस गोले को अपन दबाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, दबाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, और आवेश भी देंगे तो भी आयतन बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या होता है देखो बच्चों कि इस जो भी ये एक स्फीयर है या कोई भी सरफेस है, कुछ चार्ज पहले से ही उस पर मौजूद है। अब हमने क्या किया, उसको थोड़ा और चार्ज देने की कोशिश करी। ठीक है, तो जो पुराना वाला जो चार्ज है वो क्या करेगा बच्चों, उस चार्ज को आने देगा क्या? वैसा का वैसा चार्ज दे रहे हैं अपन, पहले पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव दे रहे हैं। तो ये वाला जो चार्ज है, उस वाले जो चार्ज को जो अपन एक्स्ट्रा इसको दे रहे होंगे उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, चलिए, तो फिर या फिर अपन अगर इसको दबा भी देंगे, दबाएंगे, संपीड़ित कर रहे हैं, तो अभी आपने जो पिछला जो 29th वाला जो वीडियो है अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, और नहीं देखा है तो आप देख लेना। उसमें मैंने क्या बताया था कि किसी भी चालक, आवेशित चालक की सतह पर क्या होता है, दाब लगता है। दाब, एक दाब का अनुभव करता है। उस दाब वो किधर लगता है तो वो क्या करता है, इसको फैलाने की कोशिश करता है। आपको पता है कि जो हर एक एलिमेंट पर जो है वो फोर्स जो है वो इधर बाहर 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 लगता है। ठीक है बच्चों, बाहर लगता है, और इस बाहर फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, प्रेशर भी होगा। प्रेशर इसको फैलाने की कोशिश करेगा। विद्युत दाब जिसको अपन पढ़ चुके हैं आराम से, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी मैग्नीट्यूड होता है। चलो, तो फिर अब इसको दबाना चाहेंगे तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा कि भाई मत दबाओ। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो भाई ये बोल रहा है, ये फोर्स बोलेगा, ये जो प्रेशर है इस पे जो प्रेशर लग रहा है बाहर की ओर, ये प्रेशर क्या बोलेगा, इस हम अपने को क्या बोलेगा कि भाई मत दबाओ, मैं तो इसको फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम इसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अपना विरोध करेगा ये। ठीक है, दबाने का ये विरोध करेगा। तो अब विरोध कर रहा है फिर भी दबाना है। ठीक है, कोई आदमी, किसी आदमी को धक्का देना है, अब वो जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी धक्का दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अरे वर्क तो करना पड़ेगा ना, फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। उल्टा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जितना फोर्स ये जो बाहर की ओर लगा रहा है उतना ही फोर्स हमें, उतना ही बल हमें अंदर लगाना पड़ेगा, मतलब दबाना पड़ेगा इसको उतने ही बल से। बात ठीक ठाक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको अपन मिटा देते हैं।
तो जो पहला तरीका था इसको आवेश देने का, ठीक है, तो वो आवेश देने का तरीका जो है वो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि भाई इसको संपीड़ित करके विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाया जाए, संपीड़ित करके विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाया जाए। तो मान लेते हैं, चलो अब ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपको, क्योंकि ये बात समझाने में मुझे 10 मिनट लग चुके हैं। तो अब आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी और अपने को क्या करना है। चलो, आयतन है यहाँ विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा, या फिर अपन क्या बोलेंगे इसको, स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए तो बढ़ जाए आगे अपन फटाफट से, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ मान रहा हूँ कि अपने को यहाँ पर, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ा था, इस स्फीयर को दबाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क हम करेंगे, जितना कार्य हम करेंगे, वही कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र की एनर्जी के फॉर्म में संचित हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। तो आयतन के रूप में ये इसमें संचित हो जाएगी, ठीक है। ये ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अब हम मतलब जितना कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा जो है वो संचित हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना मकसद है कार्य निकाल लें। जो कार्य होगा, जितना कार्य हमें करना पड़ रहा है, जितना वर्क हमें करना पड़ रहा है, उतनी ही क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी। तो अपन का मकसद क्या हो जाएगा, कार्य करने का। तो ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस बात पे। अपन क्या मान रहे हैं कि बच्चों एक गोला ही है, एक स्फीयर ही है, ठीक है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है हम मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर है। कितनी है, स्मॉल आर है। तो ठीक है, ये एक स्मॉल आर त्रिज्या का, अभी मैं ये पॉजिटिव नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। चाहे आप तो लो, नेगेटिव लेना चाहो तो ले लो, है ना। मैं अभी आप समझ जाना कि ये चार्ज है, इस पर चार्ज है। तो जो प्रेशर लग रहा है वो किधर है, बाहर की ओर है, ठीक है, फैलाने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करना चाहते हैं बच्चों की, इसको थोड़ा संपीड़ित करना चाहते हैं, ठीक है। दबाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो कर लें। हमने क्या किया, देखो कि इसको संपीड़ित किया, और ये जो नई स्थिति है दबाने के बाद में इसकी पोजीशन कैसी हो गई है, आकृति कैसी हो गई है, इसका आकार कैसा हो गया। तो ये जो लाल कलर से मैंने बना रखा है वो हो गया है, ठीक है, लाल कलर से जो बना रखा है वो हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, लाल कलर वाला हो गया है। आराम से समझ में आ गई होगी। तो हमने मान लेते हैं कि ये कितना दबाया है इसको, तो डी आर, कितनी, डी आर, आर त्रिज्या थी, डी आर हमने दबाया, ठीक है। डी आर, इस आर त्रिज्या में से डी आर हमने कम कर दी, तो भाई इसकी जो रेडियस है वो कितनी बची, आर माइनस डी आर। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर माइनस डी आर है। तो ये रेडियस कितनी हो गई है, आर माइनस डी आर हो गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस पर देखो, इसकी पृष्ठ पर जो है, इसकी सरफेस पे प्रेशर कितना है, पे प्रेशर P जो होगा वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको, ठीक है। तो इस गोले की सतह पर जो बाहर की ओर बल लग रहा है, क्योंकि ये तो प्रेशर हो गया है, तो बाहर की ओर जो है ना, बाहर की ओर आउटवर्ड जो फोर्स है, बाहर की ओर जो बल है, ठीक है। अभी मैं बढ़िया तरीके से लिखूंगा, इसको आप नकल कर लेना उसकी, लेकिन अभी घबराओ नहीं। बाहर की ओर बल है वो कितना होगा, तो भाई
बल F बराबर क्या हो जाएगा, अरे भैया P इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अरे भैया दाब कितना होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल क्या होगा, दाब इंटू क्षेत्रफल, यही तो लिखा है। ठीक है, अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्योंकि दाब तो है, दाब की वैल्यू लिख देते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है भाई, एक स्फीयर था ना ये, तो स्फीयर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, याद है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पर बाहर की ओर लग रहा है, सब डायरेक्शन में किधर लग रहा है बच्चों, बाहर की ओर लग रहा है, टोटल ये फोर्स है इस पर, और ये कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। अब हमको इसको दबाना था और इसकी रेडियस को, इसकी त्रिज्या को कितना कम करना था, dr कम करना था, तो हमें इतना ही फोर्स, ठीक है, बाह्य बल, इतना ही एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस पर लगाना पड़ेगा, और इसको दबाया तो dr दूरी पर ये कम हो गया, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया है dr का, ये क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन, इसको बोल देंगे अपन। बल कितना है, फोर्स कितना है, ये फोर्स है। ठीक है, ठीक है, इतना ही फोर्स हमने लगाया, देखो इतना फोर्स हमने लगाया और इतना विस्थापन दिया, इतना फोर्स लगाया और इतना विस्थापन दिया, इतना फोर्स लगाया और इतना विस्थापन दिया, मतलब संपीड़ित करने में, इसको संपीड़ित करने में, ठीक है, इसको कंप्रेस करने में, टू कंप्रेस दिस स्फीयर द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू दिस, द फोर्स इज इक्वल टू दिस। तो अब देख लीजिए, कंप्रेस करने के लिए, कंप्रेस COMPRESS, कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, इसको दबाने के लिए कार्य कितना होगा, यानी कि दूरी तक कंप्रेस करने में, dr दूरी तक कंप्रेस करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, बल वही बल है जो, भाई बल कितना है, फोर्स कितना लगाया, फोर्स वही है जो ये है, जितना ये बाहर की ओर फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स हमने इसको दबाने में लगाया है, तो बल इंटू विस्थापन कितना है dr। ठीक है, क्योंकि बल भी हम किधर लगा रहे हैं, देखो इस एलिमेंट पर, छोटे से एलिमेंट पर बात करें तो विस्थापन भी किधर दिया है, इधर दिया है ना, dr तो इधर है, और फोर्स भी इधर ऐसे ही तो लगाया था हमने, ऐसे ही, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स भी ऐसे ही लगाया था मैंने, dr भी उधर ही है, तो बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो FDR आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा। ये कार्य हुआ है, कितना कार्य हुआ है, dr दूरी तक विस्थापित करने में कार्य हुआ है, कितना कार्य हुआ है, dr दूरी तक विस्थापित करने में कार्य हुआ है, कितना कार्य हुआ है बच्चों, dr दूरी तक विस्थापित करने में कार्य हुआ है। ठीक है, dr दूरी तक विस्थापित करने में कार्य हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, 4 पाई आर स्क्वायर dr, ये क्या चीज़ है, तो इसको अपन समझ लेते हैं। ये आयतन में कमी है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने इसके आयतन में कमी कर दी है, किसके आयतन में कमी कर दी, गोले के आयतन में कमी कर दी है, गोले के आयतन में कमी कर दी, इसके स्फीयर के वॉल्यूम में हमने कुछ डिक्रीमेंट कर दिया है ना, डिक्रीज कर दिया है इसको, तो बड़ा क्या होगा, अभी मैंने बताया था ना, विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ गया होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का कितना आयतन बड़ा होगा, जितना आयतन इस गोले का कम हुआ होगा, जितना आयतन इस गोले का कम हुआ होगा उतना ही आयतन जो है वो विद्युत क्षेत्र का बड़ा होगा। तो ये हो गया dV। dV क्या है यहाँ पे, dV क्या है, तो dV है आयतन में कमी, किसके आयतन में कमी, गोले के आयतन में कमी, या फिर किसके बराबर है ये, E के आयतन में, यानी विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑफ और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड और वी कैन से इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन आल्सो राइट दिस, dW भी लिख सकते हैं इसको, dW भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है,
तो ये आ गया आपका DW। और ये DW ही किसके बराबर है? अभी मैंने बताया था यही DW किसके बराबर है बच्चों? तो ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, ठीक है, या इसमें संचित ऊर्जा के बराबर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। dV को यहाँ पे ले आएंगे, U बटा dV क्या हो जाएगा भाई? ये तो क्या है? ऊर्जा। कितने आयतन में संचित ऊर्जा? इस dV आयतन में संचित ऊर्जा, ठीक है, dV आयतन में संचित ऊर्जा। dV आयतन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऊर्जा है वो कितनी है? ये है पूरी की पूरी। तो dV का मैंने भाग लगा दिया, तो ये हो गया ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में ऊर्जा। और ये कितनी हो जाएगी? देखो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने dV को तो इधर भगा दिया है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगी? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। और इसको आप चाहो तो स्मॉल u लिख सकते हो, यानी स्मॉल u इज इक्वल टू कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी dV के बारे में अपन बताएंगे ये क्यों है, ये क्यों आया है, ये बता देंगे। ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी आराम से। अरे बता दो, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, कैसे आया ये जो, ठीक है। दोबारा थोड़ा पीछे लेकर के इसको आप देख लेना। अब मैं बात करता हूँ ये, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आई है, और ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो dV क्या है, तो सबसे पहले अपन dV निकालते हैं, ठीक है। आयतन में कमी कितनी हुई है? आयतन में कमी है, ठीक है। डिक्रीज इन वॉल्यूम, व्हाट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम? तो पहले वाला आयतन कितना है? पहले वाला आयतन कितना है? dV इज इक्वल टू, पहले वाला आयतन कितना है? V इनिशियल माइनस V फाइनल, ठीक है, V इनिशियल माइनस V फाइनल। V इनिशियल क्या था? जब गोले की त्रिज्या कितनी थी? कैपिटल ये R थी, स्मॉल r थी, यानी कि 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। ये तो पहले वाला आयतन था। बाद वाला दबाने के बाद में त्रिज्या कितनी हो गई है? R माइनस डी आर है ना, तो माइनस फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी? तो ये हो जाएगा R माइनस डी आर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई R क्यूब होता है। बात से क्लियर हो चुकी होगी। देखो 4/3 पाई को तो बाहर ले सकते हैं, ये R स्क्वायर R क्यूब तो हो ही गया है, माइनस माइनस लगा हुआ है ना, ठीक है, ये माइनस लगा दिया अलग ही। R माइनस डी आर का होल क्यूब क्या होता है? R माइनस डी आर का होल क्यूब क्या होता है? अरे भैया A माइनस बी का होल क्यूब बराबर A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? फॉर्मूला याद कर लेना, ये आप पछताओगे नहीं तो बहुत, ठीक है। और लिख दो तो चलो, R क्यूब माइनस डी आर क्यूब आ रहा है, ये A की जगह तो R है और B की जगह डी आर है, माइनस 3A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, और ये क्या हो गया बता दो क्या हो गया? ये B की वैल्यू कितनी है? डी आर, और प्लस 3A कितना है? A कितना है? R है, और B स्क्वायर मतलब डी आर का स्क्वायर। अब देखो हो क्या रहा है, R डी आर जो है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। डी आर जो है वो बहुत कम अपन ने इसको दबाया है, कम संपीड़ित किया, कम कंप्रेस किया है, बहुत ही कम कंप्रेस किया है। तो डी आर बहुत छोटा है, डी आर बहुत छोटा है, डी आर बहुत छोटा है, तो डी आर स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, डी आर क्यूब तो और भी छोटा होगा। यानी कि इसकी जो हायर ऑर्डर की जो पावर्स हैं उनको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको भी नगण्य मान सकते हैं, इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो चुकी होगी बात। तो बचा क्या है? आर क्यूब। देखो 4/3 तो लिख ही दिया मैंने, पाई लिख ही दिया है, आर क्यूब लिख ही दिया है, और माइनस आर क्यूब ये, और ये बचा है तो 3 माइनस 3R स्क्वायर डी आर। अरे भैया ये और ये तो बचा है, तो यही लिख दिया मैंने, ये R स्क्वायर डी आर। ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये खचाखच मर गए हैं। 3 से देखो तो कितना आएगा? 4/3 पाई, ठीक है, और इंटू ये कितना, यही बचा है ना ब्रैकेट में, तो 3R स्क्वायर डी आर हो गया है, और ये मर गए, ठीक है, ये मर गए। क्या बचा? 4 पाई R स्क्वायर डी आर, 4 पाई R स्क्वायर डी आर। तो यही तो आया है 4 पाई R स्क्वायर डी आर, 4 पाई R स्क्वायर डी आर।
4πr²। ये किसके बराबर था? ये dv के बराबर था। अरे भैया इसी को तो सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचे हम, तो ये dv के बराबर था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको थोड़ी देर में ये जो स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, एक पार्ट में होगा तो एक पार्ट में होगा और 2 पार्ट में होगा तो 2। ठीक है, जो भी है इसका डेरिवेशन जो है वो हिंदी मीडियम के लिए भी आएगा और इंग्लिश मीडियम के लिए भी आएगा। तो आप जैसा है वैसा आप सेटल कर लेना और